Myself, Dr. Deepak Kumar Singh. I'm a consultant physician posted in Islampur District Hospital. Today, we'll discuss a topic about major risk factor for GERD in diabetic patient. So we all know that diabetes is a condition where blood sugar level is increased. That is also called hyperglycemia. Insulin is a hormone that can help convert sugar into energy. But in this condition, the only one organ, that is pancreas, that's produce insulin, or sometimes it can also stop or fully secretion of insulin, or both. That can result into diabetes. Diabetes in condition which is severe complication like that GERD. Nowadays we all know that about GERD. GERD, that is gastroesophageal reflux disease. That means diffuse happened when the stomach acid flows back up into the esophagus and cause heartburn. There is many cause for GERD. One of is diabetes, that is uncontrolled diabetes. Okay. In this, the high risk of diabetes patient is usually related to how long they have डायबिटीज, लॉन्ग टर्म डायबिटीज मतलब अगर किसी को बहुत दिन से डायबिटिक है, वो अगर सही प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है तो उसको डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी हम लोग बोलते हैं, जो स्टमक में प्रॉब्लम होता है. एज अ रिजल्ट पीपल विद डायबिटिक एक्सपीरियंस वीकनेस इन द मसल इन द बॉटम ऑफ द फूड पाइप, दैट इज लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, and issue with a movement of the food in the stomach, that is gastric dysmotility. मतलब हम लोग का जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, मतलब जब हम लोग खाना खा रहे हैं, मोटिलिटी अगर ठीक से नहीं होगा तो एचसीएल ज्यादा सिक्रेट, वो बैक आएगा ऊपर, तो इसके वजह से हो सकता है. देन अनदर रीजन इज ऑल्सो दैट इज लेट डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, एंड देयर इज मेनी सिम्टम्स वी कैन फाउंड. जैसे हो गया हार्ट बर्न, हो गया अपर बेली पेन, हो गया ट्रबल इन swallowing, हो गया चेस्ट पेन, हो गया, ये सब होता है जीईआरडी में. तो सबसे बड़ा बात है कि पेशेंट को हम लोग को एज पॉसिबल एज अर्ली डायग्नोस करना है कि इनको डायबिटीज है कि नहीं है. मिनिमम 2 टेस्ट, फास्टिंग पीपी एंड ऑल्सो HbA1c वी कैन फाइंड आउट, or not diabetic, so that in this, which is mainly treatment of GERD, and increase the risk of developing disease such as Barrett esophagus and esophageal cancer. And there is some बहुत सारा कारण है जिससे GERD हो सकता है डायबिटिक छोड़ के भी. वो है फैटी और स्पाइसी फूड, ड्रिंकिंग लाइक ए कॉफी, जो पेशेंट ज्यादा से ज्यादा कॉफी ले रहा है, टी ले रहा है, कैफीन ले रहा है, और alcohol, beverage, and frozen food. It may also cause GERD in diabetic patient. Okay. Then come to the prevention. The best way to reduce risk of GERD in diabetic patient is diagnose diabetic as early as possible. मैं पहले भी बोला था कि अगर कोई पेशेंट को डायबिटिक है कि नहीं, उसको GERD का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, तो हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है कि उसको डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक है, ये सब देखना पड़ेगा. उसके लिए टेस्ट करना होता है. ठीक है. मिनिमम 3 टेस्ट वी हैव टू डन, दैट इज फास्टिंग, पोस्टप्रांडियल एंड HbA1c ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन टेस्ट, जो 3 महीना का रिपोर्ट आता है एक साथ कितना है पेशेंट को. नाउ द सिम्टम कैन बी यूजुअली और समटाइम एब्सेंट. कुछ पेशेंट में जैसे सिम्टम कुछ एब्सेंट रहता है जिसमें हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है, कि डायबिटिक है कि नहीं, उसको भी देखना पड़ेगा. समटाइम इट मे कॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. Okay, chronic alcoholic patient, those who have also diabetic, and GERD should be diagnosed as early as possible and managed properly. Then रेगुलर चेकअप करना चाहिए कोई पेशेंट को. अगर डायबिटिक है तो उसको कंट्रोल है कि नहीं, वो ठीक से दवाई ले रहा है कि नहीं, चेस्ट पेन हो रहा है कि नहीं, हैवीनेस कहीं पे फील हो रहा है कि नहीं, स्वालो मतलब अगर कोई खाना खा रहा है तो उसको निगलने में कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं, दैट इज also we have to find out. And sometimes the नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, अगर कोई पेशेंट को नॉर्मल ब्लड शुगर है तो उसको GERD होने का चांसेस बहुत कम ही रहता है. तो इसलिए सबसे अच्छा है कि कुछ प्रिवेंशन करना चाहिए. जैसे पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि आप खाना खाने के बाद कभी भी इमीडिएटली बेड पे मत जाइएगा. खाना खाने के मिनिमम 30 मिनट्स, 40 मिनट्स बाद या 20 मिनट्स बाद आप जाइए, और थोड़ा थोड़ा करके खाना आपको बार बार खाना पड़ेगा. एक बार में ही पूरा खाना नहीं खाना चाहिए. और दूसरा कुछ ड्रग्स है जैसे हम लोग देते हैं प्रिवेंशन में, जैसे हो गया PPI चॉइस ऑफ ड्रग इन केस ऑफ GERD, दैट इज पेंटोप्राजोल, दैट इज ओमिप्राजोल, दैट इज rabeprazole. We have to prescribe the patient. Okay, thank you.